डियर फ्रेंड, अगर आप भी ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आधार कार्ड की वेबसाइट UDID में जाना है और वहां पे जाने के बाद में आपके पास कोई एक ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसके माध्यम से आप उस बेस पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे दिल्ली की जगह अपना किसी दूसरी जगह का एड्रेस चेंज करना, तो मेरे पास दूसरे जगह का यानी कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे वोटर कार्ड हो सकता है, या फिर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, फिर मेरे पास पासपोर्ट हो सकता है, मेरे पास कोई ऐसा कार्ड यानी कि होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड होनी चाहिए, फिर निवास होना चाहिए जिसको हम यानी कि CSC सेंटर के माध्यम से बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब हम इसके माध्यम से अपना चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाकर आधार नंबर डालना है, और अगर हमारा आधार कार्ड नंबर लगा होगा दोस्त तभी हम ऑनलाइन चेंज कर पाएंगे। या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका ये हो जाता है, अगर आपके आधार कार्ड में नंबर नहीं लगा है तो आपको नज़दीकी सेंटर पे जाना होगा, आधार कार्ड सेंटर पे, वहाँ पे अपना नंबर अपडेट करा सकते हो और अपने यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा सकते हैं। मैं आधार कार्ड यानी कि निवास चेंज कर रहा हूँ, यानी कि अपना निवास चेंज कर रहा हूँ, जो मुझे चेंज करना, मेरा निवास यहाँ पे दूसरा, और मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे चीज़ें डिटेल्स शो हो रही, यानी ये सेवा 14/12/2023 तक निःशुल्क है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, पता अपडेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हमें क्या ऑनलाइन अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करेंगे। आधार को हमें ऑनलाइन अपडेट करना है, और यहाँ पे अपडेट करने के माध्यम से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी सेंटर पे जाकर के चेंज करा सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ ऑनलाइन चेंज करने की। तो प्रक्रिया लगभग चलती है 90 दिनों के, यानी कि 1 महीने के अंदर लगभग 90% डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई पेंडिंग जाता है तो आप आधार कार्ड के कस्टमर केयर पे बात करके अपडेट करा सकते हैं। फिर आप दोबारा यानी कि आधार कार्ड सेंटर पे जाके कर सकते हैं। नाम की बात करें, नाम केवल आप 2 बार चेंज कर सकते हैं, और जन्म को केवल 1 बार चेंज कर सकते हैं, और लिंग को केवल 1 बार, और पता को कोई सीमा नहीं होती, उसको कई बार आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि निवास हर किसी का बदलता रहता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा एड्रेस यानी कि कानपुर घाटमपुर दिख रहा है, इसको मैं चेंज करके यानी कि मैं यानी जालौन डिस्ट्रिक्ट करना मुझे, तो मेरे पास है निवास, यानी कि जिसको हम निवास बोलते हैं, यानी कि स्टेट के माध्यम से बना रहता है, SDM के माध्यम से बन जाता है, और गांव में CSC सेंटर से आप बनवा सकते हैं। तो या फिर आपके पास वोटर कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि जो यानी कि वेरीफाइड होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र और वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और बहुत जल्दी प्रूव हो जाते हैं। यहाँ पे आपको नाम डालना होता है, यानी कि जो भी नाम है यहाँ पे डाल देना आपको। यहाँ पे एड्रेस डालना, केवल आप बैक साइड का ही चेंज कर सकते हैं, यानी कि पिता का नाम चेंज कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल जो एड्रेस है बिल्कुल चेंज करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का भी यूज करना है, कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ पूरी नहीं आ पाती, जैसे उदयपुर में डाला उदयपुर आ गया, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं ये गूगल हिंदी के माध्यम से, या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे गली का नाम बात करें तो आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जो भी आपकी गली में आती है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका गांव होता है वो आपके यहाँ पे इसमें डिटेल में शो कर रहा होगा, उसको आपको चेंज करना है। और देखिए, इंग्लिश वाली चीज़ें बिल्कुल वेरीफाइड डेटा के हिसाब से आ जाती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमें जो हिंदी का फॉन्ट होता है उसको हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नाम थोड़ा कई प्रकार से चेंज होकर आता है। यहाँ पे हमें मैनुअल अपलोड करना है, यानी कि हमारे पास इसका PDF फाइल होना चाहिए, और उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लगभग 2 MB से कम ही होना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ, और साइज़ के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वोटर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास राशन कार्ड वगैरह है और बैंक पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। आप बिजली बिल भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ID कार्ड, कोई भी डोमिसाइल हो जाता है, रेसिडेंशियल, जन अधिकार, मनरेगा कार्ड, कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, ये भी आपकी लग सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी रहती है, इसमें फ़ोटो होना बहुत जरूरी, कोई भी पहचान पत्र है उसमें फ़ोटो होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपका ये चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे मैनुअल अपलोड करेंगे। मैनुअल अपलोड के लिए बताया गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें आपका फ़ोटो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे पास ये PDF में यानी कि मेरा निवास है, तो मैं निवास को पहले नाम चेंज करूँगा। यहाँ पे नाम डाल देता हूँ जो भी नाम होगा, और इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइज़ इसका कितना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको PDF फाइल का नाम चेंज कर लेना, और नाम चेंज करने बाद आप जो भी डोमिसाइल है, और देखिए इसको लगभग 500 से 1000 से कम कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा साइज आपको नहीं चाहिए होता। देखिए, इस प्रकार का आपका डोमिसाइल होगा, और इस प्रकार से मोहर लगी होनी चाहिए, और इसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे अपलोड सिंपल हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना साइज को यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करें, हमारे पास पेमेंट का मोड भी आ जाएगा, यानी कि पेमेंट हमें करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे पूरी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, एक बार कंफर्म कर सकते हैं, इसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, टिक मारेंगे क्योंकि हमें वेरीफाइड करना है। और वेरीफाइड करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका 50 रुपये प्रोसेसिंग का चार्ज लिया जाएगा ऑनलाइन अपडेट का। और यहाँ पे आपके सामने 2 प्रकार के पेमेंट मोड आएंगे कि आप 2 पेमेंट मोड के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ होती है यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी रहती है, ऑनलाइन अपडेट करने 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है और ये रिफंडेबल नहीं होता है। पीवीसी कार्ड का जरूर हो जाता है, अगर जैसे मान लो किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती तो तकनीकी कारण की वजह से आपका पैसा रिफंड पीवीसी में हो जाता है, लेकिन इसमें रिफंड नहीं होता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, और आ जाती तो रिफंड भी कर देते हैं। यहाँ पे आपको रेजर पे और पेयू विज के माध्यम से पेमेंट करना होता है। तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे आपका QR कोड आ जाता है, यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल का स्कैन करके या फिर कार्ड के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए आपका 11 मिनट का टाइमिंग होता है, आपको उससे पहले टाइमिंग कंप्लीट होने से पहले आपको करना है। यहाँ पे 50 रुपये जैसे आपका पेमेंट होता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और इसके बाद में देखिएगा आपका यहाँ से जहाँ से कंप्लीट हो जाता है पेमेंट, यानी कि आपके वॉलेट से कट जाता है, तो लगभग 1 महीने के अंदर ये आपका देखा जाए तो 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात करें 1 महीने के अंदर लगभग 90 से 95% यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं। और अगर किसी में कोई दिक्कत आती है तो आप आधार कार्ड के सेंटर पे बात कर सकते हैं, यानी कि टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। आपके सामने इस प्रकार की रिसीविंग निकल आती है, तो आप इस रिसीविंग को सेव कर सकते हैं, यानी कि स्टेटस चेक करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं डियर फ्रेंड नए चैनल के साथ में, नए वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।